पर हम ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे बस कुछ नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर ही तो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ही तो बढ़ जाएगा। फिर आपको ताज्जुब होगा कि जवान लोग चलते चलते गिर के मर क्यों जाते हैं। और इसीलिए क्लाइमेट चेंज जैसी आपदाओं का सबसे ज्यादा असर भारत जैसे देशों पर ही पड़ना है। भारत उन 5 शीर्ष देशों में है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा आहत होंगे, कहूंगा बर्बाद होंगे। हाल ही में जो एयर इंडिया की घटना देखने को मिली है, वर्स्ट एक्सीडेंट ऑफ द डेकेड बोला गया। इस बात की अभी कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है कि ये किस वजह से हुआ है, किस लिए हुआ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी और घटना देखने को मिल सकती है। लेकिन तो प्लेन है आपकी, तो साधारण बाइक है या कार है, ये भी बनी नहीं है एक तापमान से आगे बर्दाश्त करने के लिए। खड़ी बाइकों में विस्फोट हो रहे हैं, तो आपको लगता है 3 डिग्री तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो 3 डिग्री नहीं है, पीक 8 डिग्री बढ़ गया है। तो इसमें गरीबों को क्या होगा ये सोचो, और जानवरों को क्या होगा ये सोचो। ये सब कुछ जो हो रहा है उसका तुम्हें एक रीजन बताया जाएगा, तुम कहोगे उससे गहरा रीजन है सिर्फ कछुओं, घड़ियालों और मगरों पे पड़ रहा है, मनुष्यों पर भी पड़ेगा। ये जो तुम लोक धर्म में वीर वृद्धि का इतना कर रहे हो ना, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि IVF क्लिनिक क्यों इतने बढ़ रहे हैं। आप सब अर्बन शहरी लोग हो तो खाना मिल जाता है, आपने तो पता नहीं अब कितने सालों से फसलें उगती ना देखी हो। फसलें उगलेंगी, टेम्परेचर पैटर्न बदल गया और रेनफॉल का पैटर्न बदल गया, फसलें उगलेंगी और वो बदल गया है। ये साल था, इसके पहले 4 महीने जनवरी से अप्रैल तक 125 सालों के सबसे गर्म महीनों में से थे। जनवरी भी, फरवरी भी, मार्च भी, अप्रैल भी पिछले 125 सालों के सबसे गर्म महीनों में थे। और 5वां महीना सबसे गीला महीना था। जितने 4 हमने गर्म महीने देखे इस साल जनवरी से अप्रैल तक, उतने गर्म महीने पिछले 125 सालों में देखने को नहीं मिले। उनमें से कोई महीना था जो 125 सालों में नंबर 1 पर था, कोई नंबर 3 पे, कोई नंबर 5 पर, इतने गर्म। और इन 4 के बाद 5वां आता है, उतना गीला महीना हमें 125 सालों में देखने को नहीं मिला। मई में कहां बारिश होती है? फसलें झेल लेंगी, और फसलें नहीं झेलेंगी तो खाने को क्या पाओगे? स्पेसिफिक हीट जानते हो, है ना? स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी चाहिए 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम का या किसी भी वेट की 1 यूनिट का, उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। पानी की काफ़ी होती है तो इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, 1 रखते हैं। और लैंड तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि लैंड बैड कंडक्टर होता है हीट का, खासकर जब लैंड सूखा हो। सूखा लैंड बैड कंडक्टर होता है ना हीट का, और गर्म भी जल्दी हो जाता है। मैं हीटर ले आऊं, ये पानी रख दूं यहाँ पे, इस पर ऐसे हीटर दिखाऊं और इस पे हीटर दिखाऊं, गर्म क्या हो जाएगा दोनों में से जल्दी? ये जल्दी गर्म हो जाएगा। खासकर अगर मैं नीचे से दिखाऊं तब तो ये और देर लगाएगा, क्योंकि इसमें कन्वेक्शनल करंट सेटअप हो जाएंगी। नीचे से गर्म करोगे तो ये पूरा गर्म होगा, तब जाके ये गर्म होगा। और इस पर दिखाऊंगा तो यहाँ गर्मी में जाकर जलना शुरू कर सकता है। एक तो इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा, दूसरे इसमें करंट्स भी सेटअप हो सकती हैं जो कि इसमें नहीं हो सकती। मॉनसून कैसे आता है? मॉनसून तब आता है जब इंडियन पेनिनसुला जो है, जो पूरा सबकॉन्टिनेंट ही ले लो, उसके टेम्परेचर में, लैंड टेम्परेचर में और सी टेम्परेचर में एक जबरदस्त अंतर पैदा हो जाता है। हमें मालूम है जब टेम्परेचर में अंतर होता है तो उसका प्रेशर पे क्या असर पड़ता है। जहां हाई टेम्परेचर हो जाएगा वहां लो प्रेशर हो जाएगा। जब लो प्रेशर हो जाता है तो फिर समुद्र से वो जो ह्यूमिड हवा है, मॉइस्चर कैरिंग करंट्स हैं, वो आती हैं लैंड की ओर। तो एक खास टेम्परेचर डिफरेंशियल चाहिए, खास चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लैंड और सी का प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी हमने देखा, लैंड का ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर ठंडक आती है तो लैंड ज्यादा ठंडा हो जाता है। समुद्र के तापमान में सर्दी और गर्मी में अंतर नहीं होता बहुत, पर जो लैंडलॉक्ड इलाके होते हैं उनमें देखो सर्दी गर्मी में कितना अंतर आ जाता है। दिल्ली में सर्दी ठंडी बहुत हो जाती है, दिल्ली की सर्दी, और गर्मी गर्म बहुत हो जाती है, क्योंकि लैंड है, पानी से दूर है। जब इनका टेम्परेचर डिफरेंशियल एक्सट्रीम हो जाएगा तो आपका जो पूरा मॉनसून है वो डिसरप्ट हो जाना है। पहली बात तो जब उतना टेम्परेचर बदल गया है तो फसलें नहीं होनी है, और फसल हो भी सकती हो तो बारिश नहीं होनी है। बारिश कैसे होगी? कैसे कर लोगे बारिश? वो एक बहुत डेलिकेट सिस्टम है, जो मॉनसून सिस्टम है वो बहुत डेलिकेट है। इतना टेम्परेचर होता है तो बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी की ओर से फिर हवाएं ऐसे बहनी शुरू करती हैं भारत की ओर, और फिर उनसे हमारे यहाँ बारिश आती है। वो पूरा सिस्टम हम डिसरप्ट कर रहे हैं, हो चुका है डिसरप्ट। आपको खाने को कैसे मिलेगा अब ये बता दो, जब पैदा ही नहीं होगा तो। और 150 करोड़ हो आप, कैसे होगा? आप घुस सकते हो एसी के अंदर, तब कीट पतंगे भी घुस रहे हैं क्या? आपको क्या लग रहा है बस ऐसे ही फसल पैदा हो जाती है? हम ये तो जानते हैं कि पेस्टिसाइड चाहिए पेस्ट्स मारने के लिए, पर क्या हमको पता है कितने बैक्टीरिया चाहिए और कितने और स्पीशीज चाहिए फसल को साबुत रखने के लिए?
जो आकर के पेस्ट है, जो कीड़े फसल खाते हैं, उनके तो आप नाम जानते हो, उनको मार भी देते हो। पर जो दूसरी स्पीशीज है वो सिर्फ फसल को खाती नहीं है, फसल को पैदा करने में और फसल को बनाए रखने में भी दूसरी प्रजातियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप एसी में आ गए, वो प्रजातियां भी एसी में आ गई क्या? वो तो मर गई ना। जब वो मर गई तो फसल कैसे पैदा हो जाएगी? हर प्रजाति, सारी स्पीशीज टेम्परेचर और मॉइस्चर डिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर बदल दोगे, मॉइस्चर बदल दोगे, वो स्पीशीज उस जगह पाई ही नहीं जाएगी। और ये नहीं कि वो वीजा लेके कहीं और पहुंच जाएगी। बहुत सारी स्पीशीज सिर्फ लोकल होती हैं, वो अगर वहां नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, वो मिट गई, हमेशा के लिए मिट गई। जड़ों में, पेड़ों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन एक चीज होती है, जानते हैं आप? हाँ, वो आपको दिखाई नहीं देगी, पर अगर वो ना हो तो पेड़ जी नहीं सकता। और वो भी जो काम करती हैं प्रजातियां छोटे जीवाणुओं की, वो सब भी बहुत टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। फिर समझ में नहीं आएगा कि आम आर्टिफिशियली क्यों पकाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो अब प्राकृतिक तरीके से पक ही नहीं सकते। फिर समझ में नहीं आएगा कि इंसान ही क्यों बदल गया, हमारी भावनाएं क्यों बदल रही हैं, विचार क्यों बदल रहे हैं। हम देखो हैं तो सबसे पहले मिट्टी ही ना। उसी मिट्टी से अहंता पैदा होती है, द सेंस ऑफ सेल्फ, मिट्टी से ही। तो वो जब पूरी मिट्टी ही बदल जाएगी तो तुम वही रह जाओगे क्या जो तुम हो? मिट्टी का कोई तत्व नहीं है जो आपके शरीर में नहीं पाया जाता हो। वो सब जब ऊपर नीचे हो जाएंगे तो आप भी वो नहीं रह जाओगे जो आप हो। आपकी स्पीशीज ही बदल जानी है, आप कुछ और हो जाओगे। वो क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो स्पीशीज चेंज है। प्लेन का फिजिकल इंस्पेक्शन भी होता है उड़ने से पहले। 2 बजे की फ्लाइट है तो फिजिकल इंस्पेक्शन स्टाफ भी करता है, पायलट्स भी करते हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन कैसे होगा? वो प्लेन खड़ा हुआ है वहां पर, कितने पेड़ होते हैं वो पूरे फील्ड में, रनवे में और एयरफील्ड में कितने पेड़ होते हैं? एक भी नहीं। प्लेन वहां खड़ा हुआ है, आपको उस लंबे चौड़े प्लेन में ऐसे पूरा घूम के इंस्पेक्शन करना है। इंसान तो इंसान है, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है। 50 डिग्री टेम्परेचर में वो कितना इंस्पेक्शन करेगा? तो आपने फिर भूल होने की, किसी फॉल्ट को ओवरलुक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? वो भी यही कहेगा कि जल्दी से चक्कर लगा के भागो, इतनी गर्मी